नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। स्मृति नगर के एक कुएं का ताबड़तोड़ उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन कामकाज तक शुरू नहीं हुआ। स्मृति नगर निवासी संघ के अध्यक्ष ओपी यादव ने इस पर पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद सोनाली धारकर के घर के ठीक सामने गार्डन में कार्यक्रम हो रहे हैं, शादियां हो रही है, जबकि पार्षद ने शहीदों का कार्यक्रम रुकवा दिया था। स्मृति नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष ओपी यादव ने पार्षद सोनाली धारकर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि कुएं का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। पार्षद के घर के सामने गार्डन में कार्यक्रम हो रहे हैं, वेंकटेश विहार में शादियां हो रही हैं, जबकि शहीदों का कार्यक्रम रुकवा दिया था। रहवासियों ने भी कहा है कि कुएं का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसमें हादसे का डर बना हुआ है। तो वही है सर कि अगर उद्घाटन करा तो उसका काम क्यों नहीं चालू करा ना। एक दिन पहले कर दिया, एक दिन बाद का टाइम था कि उस टाइम पे करेंगे, फिर हुआ नहीं वो। और अब वो वैसे ही पड़ा है, यहाँ बारिश भी हो रही थी 2 बार। उसको तो हम देखो जानते नहीं, हमने उनको देखा भी नहीं है और जानते भी नहीं हम उनको, और ना वो हमारी गली में कभी आए हैं। ठीक है, चेहरा ही नहीं देखा हमने तो देखा ही नहीं ना उनको कि कहाँ से जीते हैं, क्या करा उनने गली के लिए, क्या करा, कुछ भी नहीं है। बस वो इनका कार्यक्रम, यादव जी का कार्यक्रम रोका तो उसके लिए हम खड़े थे कि भैया जो रोका, वो तो भजन और ये करा रहे थे ना। ठीक है, अगर आप सही कर रहे हो तो आप भी खड़े हो और ये भी खड़े हो ना। हम तो यही बोल रहे हैं कि आप भी खड़े हो, आप सही हो और ये सही है तो ये भी खड़े हो जी। अगर ये गलत करते हैं तो हम खुद टोकते हैं गली में भी कि गलत मत करो। हमारी भी होती है लड़ाई, पर ऐसी थोड़ी कि एक ही कॉलोनी में 2 पार्टी बन रही है, तो फिर कहाँ से क्या काम होगा। शुरू नहीं हुआ साहब, एक दिन पहले उद्घाटन करवा दिया। यादव साहब का काम हो रहा तो उससे पहले एक दिन पहले उद्घाटन करवा दिया, फिर काम बंद पड़ा अभी तक। ऐसा हाँ, देख ही रहे काम। ये एक दिन 2 घंटे का चला होगा वो काम, बस फिर बंद हो गया। ये इसलिए कहना चाहेंगे, इन्होंने जो विधायक को बुलाना था उसके कर कमल द्वारा करवाना था, लेकिन वो नहीं, लेट हुए। एक दिन लेट कर जो तारीख दी थी उसके पहले उन्होंने मुहूर्त कर दिया, लेकिन अभी तक काम अधूरा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ उसका। क्या ये पार्षद भी जब से चुनाव लड़के गई, जब से आज तक किधर सिरोत नहीं देखी हमने, किधर है। 3 दिन में पानी दे, 3 महीने में पानी दे देंगे, नर्मदा का अभी तक पानी नहीं भी आया। अच्छा, क्या मतलब हर चीज़ की समस्या ये होती है कि बस जो कुछ बोलते हैं वो काम वापस नहीं होता, वोट लेके चले जाते हैं अपने घर। यादव जी आपकी मदद करते हैं, आवाज़ उठा। बिल्कुल, पानी की टाइम पे गर्मी के अंदर हमको पानी भी दिया है, इनके पास बोरिंग है, हमको पानी दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। रहवासियों को जागृत करने के हिसाब से भव्य आयोजन 11 तारीख को रखा गया था, जिसमें हमने सभी अतिथियों को इनवाइट किया था। 1 कुंटल खिचड़ी बनाई गई थी और इसी मंदिर के उस कॉर्नर पर हम प्रोग्राम करने जा रहे थे, जहाँ कोई गार्डन नहीं, कुछ भी नहीं है, मैदान है। इस मैदान में पूरी व्यवस्था करके यहाँ पर हमने पूरी कनात लगाई थी और भव्य मंच बनाया था। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही नगर निगम के अधिकारियों की गुंडागर्दी, उसमें पार्षद का भी हाथ है और भी किसी का हाथ भी हो सकता है। लेकिन क्यों हुआ कि उनका कहना है कि नगर निगम के अंदर गार्डन में, उद्यान में प्रोग्राम नहीं हो सकते। हम भी मानते कि हमने गलती कर ली, हमने तो बाकायदा परमिशन ली थी CSP साहब से, जो है थाना एरोड्रम, और इससे हमने परमिशन ली गई थी, बाकायदा परमिशन, लेकिन वो परमिशन नहीं मानी गई और दादागिरी दिखाई दी वहाँ के जोनवाल जी, जो हमारा रिकवरी दस्ता लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि हम पूरा सामान जब्त करके ले जा रहे थे। उन्हें पार्षद जी को कांटेक्ट किया तो उनके जेठ नितिन धारकर द्वारा बताया गया कि आपने बिना परमिशन कार्य कर रहे हैं, अब कम से कम 25,000 रुपये का खर्चा तो आएगा, तब जाके आपके ये सामान बचेगा, नहीं तो आपको सामान रिकवर हो जाएगा और आप कोर्ट से कुछ छुड़ा सकते हैं। इसमें 5,000 रुपये उद्यान अधिकारी को देना होंगे, 5,000 रुपये जोन अधिकारी को देना पड़ेंगे, 5,000 हमारे पास रहेंगे और 5,000 रुपये जोनवाल को और 5,000 रुपये संजय यादव जो दरोगा। इस तरह से उन्हें बंटवारा किया था। मेरे पास 10,000 रुपये थे जो दिए गए और जान बचाई गई। ये मुझे दुख है, लेकिन अब इस बात को मैं यही पटाक्षेप करता हूँ, क्योंकि रिश्वत लेने वाला कभी नहीं बोलेगा मैंने ली है, और मेरी ही बदनामी हो रही कि सैनिक को रिश्वत दी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पर प्रोग्राम क्यों नहीं होने दिया? रिश्वत तो जाए भाड़ में, क्यों नहीं होने दिया? कि क्वेश्चन ये है कि जो कोई गार्डन नहीं है। और फिर दूसरा, उसी पार्षद के वार्ड नंबर 16 के वेंकटेश विहार जो है गार्डन, वहाँ पर 2,000 से अधिक व्यक्तियों के साथ सहभागिता में शादी कैसे हो गई? और तीसरा, उसी पार्षद के घर के सामने जो
गार्डन है, वहाँ मंदिर भी नहीं है, उस गार्डन में लगातार 8 दिन से भव्य आयोजन हो रहा है। मैं आयोजन के खिलाफ नहीं हूँ, आयोजन बंद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं महापौर जी से और संबंधित अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि इस भ्रष्ट पार्षद के घर के सामने कितनी रिश्वत ली इसने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कितनी रिश्वत ली इसने वहाँ शादी करने के लिए, क्योंकि ये रिश्वतखोर पार्षद है। पार्षद तो महिला है, वो कुछ नहीं बोलती, नाम की है, उसका जेठ नितिन धारकर रिकवरी एजेंट है। ठीक है।